जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में आप सबों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। हालांकि ये तो बहुत पुरानी हो गई है प्रश्न। मैं व्यस्त था तो इसलिए आप सबों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। और इसमें एक पहला प्रश्न है कि क्या कल्कि 2898 फिल्म कल्कि प्रभु के देख रेख में उनके आगमन के प्रचार के लिए बना है? क्या कल्कि प्रभु के आगमन के संबंध में काशी नगरी का विध्वंस हो जाएगा? अधर्म बहुत बढ़ गया है, अब कल्कि प्रभु कब आएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आपने एक ही साथ है 3 प्रश्न किए हैं। वैसे सामान्यतः लोग को फिल्म के तरह ही देखना चाहिए, परंतु यह फिल्म कल्कि 2898 को शैतानों का ही फिल्म समझे। जब पृथ्वी पर द्वापर काल चल रहा था, तब शुक्र ग्रह का स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने योग बल से एक पृथ्वी की तरह भूमि का छोटा सा भाग का निर्माण किया था, जिस ग्रह का नाम सुखु है। वर्तमान में सुखु ग्रह की जनसंख्या 6 से 7 करोड़ के बीच में है, और शुक्राचार्य के प्रिय शैतानों ने सामान्य सीधे साधे लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। जिस ग्रह का नाम सुखु है, वर्तमान में उस ग्रह पर इतने ज़्यादा पाप बढ़ गए हैं कि वो पृथ्वी के पाप के तुलना में कई गुना ज़्यादा है। और शुक्राचार्य के प्रिय शैतानों ने सामान्य सीधे साधे लोगों का ऐसा जीना मुश्किल हराम कर दिया है। सुखु ग्रह के समय के अनुसार वहाँ अभी वर्ष 2898 ही चल रहा है, यानी कि 2898 ही चल रहा है, और सुखु ग्रह पर पृथ्वी के तुलना में बहुत ही ज़्यादा पाप है। अभी सुखु ग्रह पर कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता है। वहाँ के दैत्यगण बच्चा जन्म लेने से पहले ही कोख में ही बच्चे को मार देते हैं। और इस फिल्म में सुखु ग्रह के 80% यानी 80% कहानी को सच दिखाया गया है, जो सुखु ग्रह से मिलता जुलता है। और यह फिल्म प्रीमेजन व इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाओं की इच्छा से जग्गी वासुदेव और रविशंकर जैसे शैतान संतों के देखरेख में बनाया गया है। और रही बात काशी विध्वंस का, तो यह सत्य है कि काशी का विध्वंस शैतानों के देखरेख में हो चुका है। और यह भी सत्य है कि पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया है, और कल्कि प्रभु के प्रकटीकरण के संकेत भी जाने अनजाने में शैतान संतों ने दे दिया है। यानी कल्कि 2898 की जो संख्या है, वह यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर कल्कि प्रभु का प्रकटीकरण अगस्त या सितंबर के महीने में वर्ष 2028 में होगा। वैसे कल्कि प्रभु का आगमन पृथ्वी पर हो चुका है। जो भक्त होंगे वे उनके आगमन को देखते होंगे और समझते भी होंगे। एक ने प्रश्न लिखा है कि कोलकाता का भविष्य क्या है? कोलकाता में कचरा बहुत हो गया है। तो उनका उत्तर है कि कोलकाता के भविष्य में, हमारे भविष्य के संबंध में हमारे पुराने वीडियो को देखें। वैसे अभी युग परिवर्तन का 5वां चरण की शुरुआत कर दी गई है, जो विशेष रूप से मार्च 2025 तक चलेगा, या आवश्यकता अनुसार थोड़ा समय घटाया बढ़ाया जाएगा। और इसी 5वें चरण में सभी प्रकार के कचरा की सफाई कर दी जाएगी, और बचे कुछ कचरा 6ठे चरण में पूरा समाप्त हो जाएगा। और श्री पंचसखाओं के भविष्य मालिका के अनुसार युग परिवर्तन के अंत में श्री अश्वत्थामा जी के द्वारा कोलकाता के पास हावड़ा में विशाल यज्ञ होगा। इस यज्ञ में सभी प्रकार के कचरा की आहुति दे दी जाएगी। विशेष हमारे पूजनीय ऋषिगणों के अनुसार यह विशाल हवन युग परिवर्तन के 6ठे चरण में होगा। फिर दूर दूर तक कहीं कचरा नहीं होगा। और इस हवन में जो अग्नि प्रकट होगी, उसे ज्वालामुखी विस्फोट से प्रकट किया जाएगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का हेलीकॉप्टर क्रैश किसने व कैसे किया? आपने यह प्रश्न पहले भी अनेक बार पूछ लिया है।
उनका उत्तर है कि चाइना के इच्छा से और पीएम मोदी के सहमति से जनरल बिपिन रावत जैसे राष्ट्रभक्त को हेलीकॉप्टर के कंप्यूटर को खराब करके दुर्घटना कराया गया, जिसमें लेजर बम का उपयोग हुआ था। एक ने प्रश्न लिखा है कि आपका सपने में दर्शन हुआ, इसका क्या मतलब है, कृपया बताने की कृपा करें। तो उनका उत्तर है कि भाई हम तो एक साधारण आदमी है और ऐसा करना हमसे संभव नहीं है। ऐसी कृपा किसी पर भी स्वयं हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री महाकाल ही कर सकते हैं, इसलिए ऐसे स्वप्न का श्रेय श्री महाकाल को ही दे। इसका मतलब यही समझे कि आप पर श्री महाकाल की कृपा हुई है। एक ने प्रश्न लिखा है, प्रेमानंद महाराज व अन्य कथावाचक के अनुसार कलयुग अभी बच्चा है और आप युग परिवर्तन की बात करके असमंजस में डाल देते हैं। आपके बातों पर विश्वास नहीं होता है परंतु सही लगता है, क्या सच है मैं समझ नहीं पाता हूँ। एक ने प्रश्न लिखा है कि भगवान श्री हरि आपको सफलता दे। अब आपकी बात दिल को बहुत भाती है पर भरोसा नहीं होता है। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर है कि भाई हमने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास करें, और हमने कभी भी इस चैनल पर किसी को भी नहीं बुलाया, और हमने कभी भी किसी को भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। और सामान्य जन के लिए तो मेरी वाणी भी ठीक नहीं है, और हम भी तो कोई नेता अभिनेता नहीं है कि आप हमको पसंद करेंगे। ज़्यादा बेहतर होगा कि जहां भरोसा हो वही चैनल को देखें, और प्रेमानंद के नाम में महाराज लगा हुआ है तो कृपया वहीं भीड़ लगाएं। यह चैनल भविष्य देखने वाले भक्तों के लिए है, दुर्गति प्राप्त करने वाले महाराज कथावाचकों का यह चैनल नहीं है। और जिस महाराज ने हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री महाकाल को अपमानित किया है और राधा को विश्व सुंदरी बनाया है, वैसे महाराज का लोक परलोक दोनों ही नष्ट होगा। और अभी तो राधा आधा है क्योंकि उसके पति ने त्याग कर दिया है, और साथ में अभी भगवान कृष्ण का वरदान भी राधा के साथ है। युग परिवर्तन के बाद राधा का जो वरदान भगवान श्री कृष्ण के साथ दिया हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, तब ये राधा विधवा विलाप अवश्य करेगी, यह तय कर दिया गया है। एक ने प्रश्न लिखा है कि अनेकों लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि भविष्य में जो लोग बचेंगे क्या वे लोग की आयु जब तक न्याय चलेगा तब तक ही रहेगा। तो उनका उत्तर है कि ऐसा नहीं है। न्याय प्रक्रिया के बाद जो लोग भी बचेंगे उनकी आयु 200 वर्ष की होगी, और जो लोग बीमार होंगे उनके दैव योग से योगी ऋषि महर्षि ठीक करेंगे, और आशा है कि वर्ष 2028 तक न्याय कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि उत्तर अवश्य दीजिएगा, ऋषियों से जानकारी चाहते हैं कि नारायण साईं का क्या रोल रहेगा आने वाले समय में, ऋषियों से अवश्य जाने और बताएं। उनका उत्तर है कि हाँ, आपका वही रोल रहेगा जो पूर्व में जेल जाने से पूर्व आपके पिताश्री के साथ था। आपको वर्तमान में चल रहे युग परिवर्तन के 5वें चरण में सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए इसी 5वें चरण में अनेकों जगह सामूहिक बलि ली जाएगी, और आपके पिताश्री को अनेकों बार जहर देने वाले जेलर व दिलवाने वाले शैतान राजनेता को लाल किले पर रखकर कुटाई भी किया जाएगा, और विदेशी वेश्या को भी भारी दुर्गति झेलना पड़ेगा। तत्पश्चात वो स्वयं से आत्महत्या कर लेगी या दुर्गति झेलते हुए मर जाएगी। एक ने प्रश्न लिखा है कि क्या सभी धार्मिक ग्रंथ लुप्त हो जाएगा। तो उनका उत्तर है कि हाँ, ऐसा इसलिए होगा कि वर्तमान में अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलावट है, और जो पौराणिक ग्रंथ शुद्ध हैं वह गुरुकुलों के छात्रों के पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो अशुद्ध है उसे ही हटाया जाएगा, जो शुद्ध है उसको नहीं हटाया जाएगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि जो पिछले 800 साल से अंग्रेज व मुगलों ने भारत का धन लूट कर ले गए वह वापस लाने की कृपा करें। उदाहरण के तौर पर कोहिनूर हीरा, अमूल्य
अमूल्य ज्ञान की किताबें और आज़ादी के बाद नेताओं ने लूट कर विदेश भेजे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के बैंक या अन्य देशों में। वह धन कब तक लौट कर आएगा? मोदी यही बोलकर पहली बार सत्ता में आया था। और सनातन हिंदू राष्ट्र की घोषणा कब होगी और कब हिंदू राष्ट्र बनेगा? उनका उत्तर है कि अभी थोड़े समय बाद ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि अंग्रेज व मुगल पूरे पृथ्वी पर प्राण की भीख मांगेंगे। और ऐसा ही हाल सरकारी हिंदू और सेकुलर हिंदुओं का भी होगा, और पूरे पृथ्वी पर सामूहिक बलि ली जाएगी। और कुछ अच्छे कर्म करने वाले जो लोग भी हैं, चाहे किसी भी पंथ या मजहब के हो, उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। और सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्न व ग्रंथ जो विदेशी शैतान उठा कर ले गए हैं, या जो हमारे पौराणिक तीर्थ स्थलों से चोरी किए गए हैं, वह सभी वस्तुएं पुनः इसी युग परिवर्तन से पहले उठाकर लाया जाएगा और पुनः उसे समुचित स्थान पर शोभायमान किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे पृथ्वी के सभी बैंकों व सरकारी अनाज भंडारों को भी हमारे परग्रही मित्र अपने अधीन करेंगे। ऐसा युग परिवर्तन के 5वें व 6ठे चरण में पूरा कर लिया जाएगा। और घोषित तौर पर भारत सहित पूरे पृथ्वी पर सनातन के अलावा और कोई भी पंथ या मजहब नहीं होगा, परंतु सनातन की ही शाखा के रूप में जैन व नाथ संप्रदाय उत्कृष्ट स्वरूप में रहेगा। यानी जैन व नाथ पंथ में जो कचरा लोग हैं, उनको भी इस जमीन में कहीं गाड़ दिया जाएगा या कहीं समुद्र में फेंक दिया जाएगा, और सभी प्रकार के अध कचरा समाप्त कर दिए जाएंगे। ऐसे अध कचरा पंथ के लोगों को फिर दूर दूर तक कहीं भी पता नहीं चलेगा। यानी लगभग 3500 वर्ष के भीतर जितने भी पंथ मजहब बने हैं, सबको अध कचरा के रूप में समाप्त कर दिया जाएगा। एक ने एक कमेंट लिखा है कि झूठे नवाब जब कल्कि भगवान से मिल ही चुका है तो स्कैनर लगा के भीख क्यों मांग रहा है? इसका उत्तर है कि स्कैनर लगाकर यूपीआई ऐप के माध्यम से सहयोग राशि लेने का कार्य हमने करीब 1 वर्ष पूर्व से अपने पूजनीय गुरुदेव की इच्छा से किया है। वैसे हम ये चैनल तो 2.5 वर्ष से ज़्यादा समय से चला रहे हैं, और जब हम यूपीआई ऐप लगाया तब भी अनेकों लोगों ने प्रश्न किया था, उसका हम ठीक ठाक उत्तर दे चुके हैं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से हमारे द्वारा होने वाले खर्च की आपूर्ति हम कभी भी और कहीं भी यूपीआई ऐप के माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से लेना नहीं चाहते हैं। हमें इतना सक्षम जरूर है कि हम अपने सिद्धियों के माध्यम से कहीं भी और कभी भी किसी भी रूप में धन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु गुरु की आज्ञा का पालन सर्वोपरि होता है। और हमारे प्रिय गुरुदेव ने हमें इसलिए ये आज्ञा दे रखी है कि इस सहयोग के माध्यम से लोगों की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। यानी जो लोग भी सक्षम हैं, वे धर्म के लिए क्या सहयोग दे सकते हैं, इसकी परीक्षा ली जाए। और हम तुम्हारे प्रश्नों के माध्यम से 7 ऐसी जानकारी दे देता हूँ कि लोग जान जाए कि किसे किस प्रकार के धन का उपयोग करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल हो। पहला नंबर है, जब कोई साधक गृहस्थ अवस्था में हो तो उसकी साधना किसी राजयोग विशेष के लिए हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म के रास्ते पर लाया जाए। तो वैसे साधक अगर सक्षम हो तो उसे अपने भोजन या जरूरी खर्चे के लिए जनता से ही सहयोग लेना चाहिए, ताकि राजयोग पूरा होने के बाद वो साधक अपने जनता को याद रखे और अपने जनता के हित में कार्य करे, और हम इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा नंबर है कि जब कोई साधक सिर्फ जन कल्याण की भाव रखे, उसे भी अपना खर्च कोई रोजगार करके पूरा नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि जब कोई साधक अनेकों साधकों के साथ रहे
उसे भी अलग से कोई रोजगार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो अनेकों साधकों के साथ रहता है, और हम भी अनेकों ऋषि महर्षि के साथ रहते हैं। 4 नंबर है, जब कोई साधक दूसरे को तन मन धन से सहयोग का कार्य करे तो उसे भी अपने लिए कोई रोजगार नहीं करना चाहिए, यानी दानों में दान महाकल्याण होता है। ये 4 नंबर हुआ। 5 नंबर में जो स्वयं भूपति हो उसे भी अपने जनों से भेंट स्वीकार करना चाहिए, और हम भी इसी श्रेणी में आते हैं। 6 नंबर है, जब कोई साधक अपने साधना के अंतिम निर्णायक चरण में हो तो उसे भी अपने प्रियजन के लिए साधना करना चाहिए। तो इसमें भी स्पष्ट समझना चाहिए कि जो अपने लोगों के लिए साधना करे तो उसके जरूरी धन भी अपने लोगों से ही प्राप्त करना चाहिए। 7 नंबर है, यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक मनुष्य अपने द्वारा ब्राह्मण, नाई, धोबी, माली, कुम्हार व वस्त्र निर्माण करने वाले के जीविका के लिए भी धनोपार्जन करता है। उसी प्रकार पृथ्वी, नदी, सूर्य, चांद व उपस्थित ग्रह भी किसी न किसी रूप में मनुष्य से कर वसूल कर लेते हैं, और उनको जो कर या टैक्स नहीं देते हैं उन पर प्रकृति कुपित होती है और उनका सर्वनाश भी कर देती है। तुम बड़े ही अहंकार में रहते हो, तुम गुजरात के हो और महाराष्ट्र में अपना व्यापार करते हो। तुम्हारे अहंकार ने इतना दुस्साहसी तुमको बना दिया है कि तुम बड़े वाले उदंड हो गए हो। तुमने बिना सोचे समझे हमको भिखारी लिखा है, और तुम अभी 27 साल के कुंवारे हो, इसलिए तुमको दंड देना भी बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए अभी से तुम्हारा आधा शरीर तुम्हारे अधीन नहीं रहेगा और तुम सदा तड़पते ही रहोगे, अपने प्राणों की भीख मांगते ही रहोगे। यही तुम्हारा दंड है। इधर कई प्रश्न लोगों ने लिखा है, आपकी भविष्यवाणी कब पूरी होगी। एक ने प्रश्न लिखा है ये सब कब होगा। एक ने क्वेश्चन किया है कि टाइम लाइन क्या है, स्टार्ट से एंडिंग की डेट देने की कृपा करें। तो इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर है कि हमारे पूजनीय ऋषिगणों के तरफ से युग परिवर्तन का 5वां चरण अक्टूबर 2024 में शुरू होना था, जिसका 2 महीना समय घटा दिया गया है, और 5वें चरण को अगस्त 2024 में ही शुरू कर दिया गया है, तथा बड़े संहार कार्यों से संबंधित 5वां व 6ठा चरण को वर्ष 2025 के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। फिर संहार कार्य समाप्त हो जाएगा, परंतु न्याय कार्य चलता रहेगा। फिर वर्ष 2026 में ही युग परिवर्तन का अंतिम व 7वां चरण को 6 महीना में पूरा कर लिया जाएगा। 7वां चरण को ऋषि सत्ता समझे। हालांकि पहले ऋषि सत्ता 2 वर्ष का तय था, जिसका समय वर्ष 2026 से 28 तक होता, जिसको भी घटाकर 6 महीना कर दिया गया है। वर्तमान में जो 5वां चरण चल रहा है, इसी 5वें चरण में वर्तमान के सभी शासन व्यवस्था पूरी पृथ्वी से समाप्त कर दी जाएगी, और 5वां चरण पृथ्वी के सभी पक्ष विपक्ष के लिए विष काल होगा, जिसमें अनेकों जगह राजनेताओं की सामूहिक बलि ली जाएगी। फिर पूरे पृथ्वी पर जगह जगह इमरजेंसी होगा। अभी तक तो पुराने प्रश्नों के उत्तर दिए, अब नए प्रश्न में देखते हैं क्या है। एक ने कमेंट लिखा है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को जेल भेजा गया, कायर हिंदुओं चूड़ी पहनकर घर में बैठे रहो। एक ने प्रश्न लिखा है कि यति जी को अगर पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस से अब मुकर क्यों रही है, क्यों वे धरती पर सुरक्षित है, कृपया बताएं, उनके लिए परेशान है। एक ने प्रश्न लिखा है कि आपसे बहुत आशा लगाकर लिख रहा हूँ, जो बिखरे समाज को जोड़े उससे बड़ा कोई संत नहीं होता है। आप कृपया अपने ऋषि गणों से पूछ कर बताएं कि हमारे बीच रहने वाले संत श्री यति बाबा अभी कहाँ है और वे सुरक्षित तो है न। एक ने प्रश्न लिखा है कि श्री यति को तो पुलिस ने सबके सामने गिरफ्तार किया और कहाँ बंद करके रखा है, कृपया जरूर बताएं।
उनके लिए समाज के लोगों में बहुत रोष है। एक ने प्रश्न लिखा है कि हम लोगों के गुरु व गांव के लोगों में एकता के सूत्रधार यति नरसिंहानंद बाबा सभी जातियों से ऊपर होकर सिर्फ हिंदुओं के लिए ही कार्य किया है। आपसे बड़ी आशा है, कृपया अपने पूजनीय ऋषि महर्षि से पूछ कर बताएं कि वे अभी कहाँ हैं, उन्हें कोई आघात तो नहीं पहुंचा है ना। बहुत ज़्यादा प्रश्न है इस संबंध में, मैं इससे ज़्यादा लेना उचित नहीं समझता हूँ। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है कि इस संबंध में तो और भी लोगों ने बड़े बड़े प्रश्न किए हैं, परंतु सभी के प्रश्नों को लेना संभव नहीं है। और जिस भाई ने हिंदुओं को चूड़ी पहनकर घर में बैठने की बात कही है वो अभी बहुत हद तक सही है, क्योंकि असंख्य हिंदू राजनेताओं को ही अपना धर्म गुरु मानते हैं और अपने आप को सेकुलर छवि वाले हिंदुओं की तरह दिखाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यह भी सत्य है कि अनेकों हिंदुओं में सनातन प्रेम भी जागृत हुआ है और अनेकों लोग सनातनी योद्धा के रूप में प्रकट भी हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा समय के अनुसार होना भी चाहिए। और आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों के प्रश्नों के माध्यम से हम कुछ ऐसी भी जानकारी दे दूं ताकि आप सभी लोग जान जाएं कि वे हमारे भी बहुत प्रिय थे और उन्होंने सरकार के दबाव में जो गलती की है उसी का परिणाम है कि सरकार ने धोखा से उनको मरवा दिया है। जब यति नरसिंहानंद बाबा 3 दिन व 3 रात से पुलिस के द्वारा नज़रबंद थे और अपने ही खून से पत्र लिख कर सरकारों को भेज रहे थे, तो हम इस बात से बहुत दुखी हुए थे। तब हमने बहुत मुश्किल से अपने पूजनीय गुरुदेव से इसके संबंध में आज्ञा प्राप्त की थी। और जब हमें अपने पूजनीय गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त हुई तब 28 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के एसपी कोई मिस्टर यादव था, उसको फ़ोन करके 2 मिनट में हमने छुड़वाया था। और जब यति बाबा नज़रबंदी से मुक्त हुए तो बहुत खुश होकर हमें फ़ोन किए थे। और वे नज़रबंदी से पहले भी कभी कभी हमसे फ़ोन पर बात करते थे और अनेकों बार वे बोले हैं कि ये चैनल बंद नहीं होना चाहिए। और जब वे नज़रबंदी से मुक्त हुए तो किसी सज्जन के कहने से हमने यति बाबा का हाल चाल जानने के लिए करीब 2-3 महीने बाद फ़ोन किया तो उन्होंने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर थोड़ा देर के लिए हमें बहुत दुख भी हुआ, फिर भी उनके कार्यों को लेकर हमारे मन में उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। और हम ये भी समझ गए कि वे सरकारी दबाव में आकर हमें पहचानने से इनकार किए थे। इस कारण से जिस प्रकार के हमने सहयोग यति बाबा को दिया था उस प्रकार का सहयोग और किसी को देना छोड़ दिया। फिर भी उनके लिए मेरे मन में सदा ही श्रद्धा व प्रेम रहा और आज भी हम उनको बहुत सम्मान करते हैं। और हमने अपने पूजनीय ऋषिगणों से जो जवाब पाया है उसे बड़े ही दुख के साथ आप सबों को बता रहा हूँ। जिस दिन पुलिस ने उनको अंतिम बार गिरफ्तार किया था उसी रात्रि को पुलिस ने बड़े भारी वाले पागलपन के साथ उनसे बड़ा ही दुर्व्यवहार किया था। और ऐसा दुर्व्यवहार किया कि वे रात्रि 9:41 में उनके प्राण निकल गए। फिर उनको यूपी सरकार के इच्छानुसार सरकारी हेलीकॉप्टर से नौना या नौनी घाट जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और उत्तराखंड में है वहाँ ले जाया गया और उनके मृत शरीर को नदी के किनारे दबा दिया गया और उसके ऊपर बड़े बड़े बोल्डर भी रख दिए गए हैं ताकि लाश कभी भी बाहर न आवे। यह स्थान डसना मंदिर से लगभग 387 किलोमीटर दूर है तथा वे इतने सौभाग्यशाली हैं कि फिलहाल वे अपने आराध्य माँ और महादेव के श्री चरणों में दिव्य आत्मा स्वरूप होकर निवास कर रहे हैं।
यति बाबा के संबंध में इससे ज़्यादा प्रश्न और उत्तर देना उचित नहीं समझ रहे हैं। और अभी कई लोग हमसे ये बात पूछते रहते हैं कि युग परिवर्तन की कार्रवाई भारत में कहीं भी नहीं दिखती है, और इस प्रकार के प्रश्न यदा कदा दुर्जन लोग करते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं दो टूक कहूँगा कि वे इस चैनल को देखकर अंधे ना बने। जहाँ पर ऐसे लोगों को कुछ सत्य ना समझ में आवे, वैसे लोग कृपया इस चैनल से दूर रहें, वरना जिस दिन मेरा मूड बिगड़ा तो ऐसे लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, और जब हमारे दूतों के द्वारा लात पड़ेगी तो मरने तक मरणासन में पड़े रहेंगे। इसलिए नालायक व नादान लोग कृपया सोच समझ कर लिखा करें, अनर्गल बात यहाँ ना लिखें। और जो लोग भी सही से प्रश्न करेंगे हम सदैव उनका सम्मान करते रहेंगे। अतः दुर्जन लोग यहाँ सोच समझ कर लिखें, स्पष्ट समझें कि हमारा ये चैनल कोई साधारण चैनल नहीं है जहाँ कुछ भी लिख देंगे और बर्दाश्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।